नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद सबसे ज्यादा 11 बार झंडा फहराने वाले तीसरे पीएम हैं। स्वतंत्रता दिवस पर मोदी का पहनावा हमेशा से ही चर्चा में रहता है। इस बार उन्होंने सफेद कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, लाइट ब्लू कलर का बंद गला हाफ जैकेट के साथ राजस्थानी लहरिया पगड़ी पहनी। मोदी ने इस बार नारंगी, पीले और हरे रंग के कॉम्बिनेशन की पगड़ी पहनी। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने राजस्थानी पगड़ी ही पहनी थी। देश आज 15 अगस्त को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। अपने 103 मिनट के भाषण में मोदी ने कहा, आज़ादी के दीवानों ने आज हमें स्वतंत्रता की सांस लेने का सौभाग्य दिया है। ये देश महापुरुषों का ऋणी है। आज़ादी के बाद देशवासियों को माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा था। हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला। आज सरकार खुद जनता की ज़रूरतों को पूरा कर रही है। देश में 75 सालों से कम्युनल सिविल कोड है। अब देश को सर्कुलर सिविल कोड की ज़रूरत है। हमारे देश के बच्चों को ना जाने कैसे कैसे देशों में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है। अगले 5 साल में 75,000 नए मेडिकल सीट बढ़ाई जाएगी। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस पर उन्होंने कहा, ऐसे राक्षसों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में रात में प्रदर्शन हिंसक हो गया। भीड़ पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर कॉलेज में घुस गई। ये लोग कौन थे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बीजेपी कांग्रेस पर प्रदर्शनकारियों के बीच दंगाइयों को भेजने का आरोप लगा रही है। पहले इस भीड़ ने पुलिस के वाहनों पर तोड़फोड़ की, पुलिस पर पत्थर फेंके। इसके बाद भीड़ अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भी घुस गई और वहां पर भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। तोड़फोड़ करने वाले ज्यादा थे और पुलिस फोर्स कम, इसलिए वह भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई। उन्हें काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़ी। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि उपद्रवियों की संख्या 1000 से ज्यादा थी। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर कंगना ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह जरूर तीनों खान, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को लेकर एक फिल्म बनाना चाहेंगी। कंगना ने कहा, मैं तीनों खान को लेकर एक फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट करना पसंद करूंगी। मैं इसमें उनका टैलेंटेड साइड दिखाना चाहूंगी, जहां वो एक्टिंग कर सके, अच्छा दिखे और कुछ ऐसा कर सकें जो समाज के लिए महत्वपूर्ण हो। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी न्यूज राजस्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।